साथियों, मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से आज एक बात के बारे में आपसे बात करने आई हूँ कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो 27 मई को गाजियाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था देहदान का, क्योंकि माता रमाबाई जी जो कि हमको 27 मई 1935 को छोड़कर चली गई, मात्र 37 साल की उम्र में वो हमको छोड़कर चली गई। हम सबकी माँ, जो कि एक ऐसी माँ कि आज तक इस संसार में कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई, कोई ऐसी माँ नहीं जन्मी जैसी माता रमाबाई जी थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गाजियाबाद के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग और बहुत सारे संगठन मिलकर, और मैं शकुन बौद्ध अपनी तमाम महिला टीम के साथ और जितने भी सारे लोग थे उन सब एक साथ आकर माता रमाबाई जी को एक श्रद्धांजलि देते अपनी देहदान की घोषणा हम लोग 27 मई को करने वाले थे। लेकिन इनको, आपको सबको पता है कि ये लॉकडाउन चल रहा है और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इस महामारी में लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके चलते ये कार्यक्रम अब 27 मई को नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सब लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमको ख्याल रखना है, संविधान का हमको पालन करना है। तो अब इस प्रोग्राम को हम पोस्टपोन करते हैं अपने उनके जन्मदिन पर, माता रमाबाई जी के जन्मदिन पर अब ये प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम में कोई भी हिस्सा ले सकता है जिसको लगता है, क्योंकि हम अगर माता रमाबाई जी अपने उन 4 बच्चों की कुर्बानी, यानी कि जो उनके जिगर के टुकड़े थे, जिनको उन्होंने कभी प्यार से अपने कंधों पर झुलाया था, लाड दुलार किया था, उन्हीं 4 बच्चों की कुर्बानी, उन्हीं 4 बच्चों की आहुति इस समाज को बढ़ाने के लिए, उसको आगे करने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी और उफ तक नहीं किया। और जब वो आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त भी उन्होंने बाबा साहेब से एक वादा लिया कि साहेब मेरे बच्चे तो चले गए, लेकिन आप मुझसे ये वादा करो कि मेरे करोड़ों करोड़ों बच्चों को आप उनके सारे हक अधिकार, उनको वो सम्मान की जिंदगी दिलाओगे जिनसे उनको वंचित रखा गया है, उनके सभी अधिकारों को उनको दिलाओगे, उनको एक स्वतंत्रता की जीवन दोगे। और ये बाबा साहेब ने उनको ये वादा किया और उस वादे को पूरा भी किया। ये हम सब जानते हैं कि आज हम बाबा साहेब के रहमो करम पे, माता रमाबाई जी के रहमो करम पर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहे तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 27 मई को हम सबको अपने अपने घरों में माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि को मनाना है। यानी कि उनके जो कि ऐसी माँ जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, आज तक इस धरती पर उनसे महान, उनसे ज्यादा देने वाली माता आज तक हुई नहीं। और जिन माताओं की हम पूजा कर रहे हैं, जिनके हाथों में तलवार भाले त्रिशूल हैं, जिन्होंने कितनी हजारों हत्याएं की हैं और आज भी वो हमारे बच्चों की बलि लेती हैं, और उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने हमसे लिया ही लिया है, कभी प्रसाद के रूप में, कभी बलि के रूप में, कभी किसी चीज के रूप में। तो उन माताओं की हम पूजा कर रहे हैं जिन्होंने हमसे लिया ही लिया, लेकिन आज हमें उस माँ की पूजा करनी है जिन्होंने अपने 4 बच्चों की बलि इसलिए दे दी ताकि आपका भला हो, ताकि ये समाज आगे आए, ताकि ये समाज सम्मान की जिंदगी जी पाए। क्योंकि बाबा साहेब को साहेब बनाने वाली अगर कोई है
तो वो माता रमाबाई जी हैं। हमें उनके त्याग बलिदान को भूलना नहीं चाहिए और उन्हीं के त्याग बलिदान को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी सारे लोग हैं जिनको जो बाबा साहेब का अनुयायी कहते हैं, जो बाबा साहेब के रहमो करम को मानते हैं कि उनके कर्म से हम यहाँ पहुंचे, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि एक तो वो बॉडी दान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि हम अपनी बॉडी दान करके हमारी बॉडी पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग रिसर्च करके डॉक्टर बन सकते हैं और हमारी बॉडी के पार्ट्स को यूज करके किसी को भी जीवन दान मिल सकता है। क्योंकि हम माता रमाबाई जी के और बाबा साहेब के अनुयायी हैं और अपने महापुरुषों के अनुयायी हैं, तो उन्होंने हमेशा दूसरों को जीवन दान दिया है। तो ऐसी ही विचारधारा पे हमको भी काम करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब ये जो प्रोग्राम है हम उनके जन्मदिन पर मनाएंगे। तो लेकिन पुण्यतिथि में हम सबको व्रत रखना है, हम सबको एक टाइम का खाना खाना है और माता रमाबाई जी को अपने अपने घरों में रहकर उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनके त्याग बलिदान को याद करना है, उनके त्याग बलिदान से अपने परिवार को, अपने बच्चों को अवगत कराना है और उनको बताना है कि आज तक भी अगर कोई इस धरती पर महान माता जन्मी है, अगर कोई देने वाली जन्मी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माता रमाबाई जी जन्मी है। तो मैं शकुन बौद्ध उनको करोड़ों करोड़ों बार नमन करती हूँ, उनका एहसान मानती हूँ कि उन्होंने, क्योंकि इतना बलिदान, इतनी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज से आने वाले जितने भी, जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी, अपने समाज को आगे लेकर आऊंगी और अपनी बॉडी को माता रमाबाई जी के त्याग बलिदान से प्रेरित होकर अपनी बॉडी को दान करूंगी। मैं अपनी बॉडी को जलने नहीं दूंगी, बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसी ही मरने के बाद मेरी बॉडी भी दूसरे लोगों को जीवन दान दे सकती है। तो ये मैं घोषणा कर चुकी हूँ, ये मैं प्रण ले चुकी हूँ। तो आप सभी से, जितने भी आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करती हूँ विनय कि वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ये किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि माता रमाबाई जी को अर्पण करने के लिए एक कार्यक्रम है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम रखा है, जो कि उनके जन्मदिन पर अब मनाया जाएगा लॉकडाउन की वजह से। नहीं तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम इस कार्यक्रम को 27 मई 2020 को ही मनाते। लेकिन अब हम ये देहदान का जो प्रोग्राम है उसको उनके जन्मदिन पर मनाएंगे। तब मैं शकुन बौद्ध इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और सभी को फिर से एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम, जय माता रमाबाई जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।